हेलो बच्चों, हमने अभी रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ी। अब रीमान इंटीग्रल का एक क्वेश्चन करते हैं। जो डेफिनेशन, ये एक्सरसाइज का थर्ड एग्जाम्पल है। हमने पहले अपर सम और लोअर सम निकालना है इस फंक्शन के लिए। फंक्शन आपको दे रखा है sin x क्लोज इंटरवल 0 to π/2 और उसके पार्टीशन भी दे रखे हैं किस तरीके से 0 π में 2n 2 π/2n अप टू n π में 2n। ठीक है, तब अपर सम और लोअर सम के साथ तब हमने निकालना है रीमान इंटीग्रल। ठीक है, इस इंटरवल के लिए। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा आपको? फंक्शन दे रखा आपको sin x। ठीक है, इंटरवल दे रखा है ऑन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, पी पार्टीशन जो दे रखे हैं उसको हम लिखते हैं 0 π/2n 2 π में 2n अब 2 सीरीज चलेगी r-1 π में 2n r π में 2n अप टू n π में 2n। कोई फंक्शन दे रखा था, उसके लिए क्लोज इंटरवल था, पार्टीशन कर लिए। अब rth इंटरवल ले लेते हैं हमने ले लिया r-1 से लेके r π में 2n तक। ठीक है, इसके लिए हम कैपिटल MR निकालेंगे जो होगा लिस्ट अपर बाउंड और फंक्शन f और इंटरवल r-1 π/2n r π में 2n। ठीक है, तो कैपिटल MR निकालते हैं। कैपिटल MR क्या हो जाएगा? साइन फंक्शन f sin x दे रखा है r π में 2n बन जाएगा। ठीक है, स्मॉल MR निकालेंगे जो रहेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन इंटरवल x r-1 π/2n r π में 2n। ठीक है, तो स्मॉल MR क्या बन जाएगा? साइन r-1 से π/2n। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं डेल r। डेल r क्या बनेगा? लेंथ ऑफ rth इंटरवल। तो क्या बन जाएगा? b माइनस ए, मीनिंग r π में 2n माइनस r-1 π में 2n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इम्प्लाइज r π में 2n फर्स्ट वाले से कैसे, माइनस का साइन ऐसे कैसे, पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? r π/2n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π में 2n। r π/2n से r π/2n चला जाएगा, तो डेल r आपने क्या निकाल दिया? π में 2n। इसको समझते हैं दोबारा से। अपर सम और लोअर सम हमने निकालना फर्स्ट पार्ट में। फंक्शन दे रखा आपको sin x क्लोज इंटरवल 0 से π/2। पी पार्टीशन उसने दे रखे थे, हमने वो पी पार्टीशन लिख दिए। इसमें हमने एक rth इंटरवल ले लिया साथ में अपनी तरफ से, क्योंकि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल के लिए हमें एक rth इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, तो rth इंटरवल ले लिया। तो उस rth इंटरवल में से कैपिटल MR निकाल दिया जो लिस्ट अपर बाउंड होता है फंक्शन f के लिए, जो फंक्शन f आपको दे रखा है इस इंटरवल के लिए। तो कैपिटल MR की वैल्यू हमने निकाल दी, वो क्या बन गई? साइन r π में 2n। स्मॉल MR निकाल दिया जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन f के लिए इस इंटरवल के लिए, तो हमने निकाल दिया, बन गया साइन r-1 π में 2n। डेल r जो थी लेंथ, तो b में से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करने के बाद अपने निकाल दिया डेल r π में 2n। ठीक है, तो अब हम अपर सम निकाल रहे हैं। समेशन ऑफ r1 to n, तो कैपिटल MR और डेल r वैल्यू पुट कर देंगे। समेशन r1 to n, कैपिटल MR की वैल्यू आपने अभी निकाली है साइन r π में 2n इंटू में डेल r की वैल्यू आपने निकाली है π में 2n। ये वैल्यू कहाँ से निकाली मैं अभी बताता हूँ आपको। कैपिटल MR की वैल्यू आपने ये निकाली है साइन r π में 2n, साइन r π में 2n, और डेल r की वैल्यू आपने निकाली है π में 2n, π में 2n। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। समेशन r1 to n π में 2n जो बगैर r की वैल्यू में कॉन्स्टेंट वैल्यू कहलाएंगी, तो π में 2n आपने बाहर निकाल दिया, अंदर कौन रह गया? साइन r π में 2n। ठीक है, π में 2n सेम, यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, अब 2n तक पुट करेंगे। तो ये सीरीज 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन π में
2n, आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस साइन समेशन है तो बीच में प्लस आएगा, 2 पाई वाई में 2n प्लस साइन 3 पाई वाई में 2n अप टू साइन n पाई वाई में 2n। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया। अब ये तो पाई वाई में 2n कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर निकाल दी, 1 से n तक आपने वैल्यू पुट कर दी, अपने पास सीरीज आ गई। तो साइन की सीरीज खोलने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 इंटू में साइन n डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2 बाय में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। ठीक है, तो साइन की सीरीज को सोल्व करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू में साइन n इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 बाय में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय में 2। ठीक है, तो सभी की वैल्यू पुट करते हैं। जो बाहर पड़ा है पाई वाई में 2n वो तो सेम रहेगा, ब्रैकेट साइन सेम, फर्स्ट एंगल क्या है पाई वाई में 2n प्लस लास्ट एंगल क्या है n पाई वाई में 2n और इसके बाय में 2। ठीक है, इंटू में साइन n इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल क्या आएगा कि किन्हीं भी दो एंगलों का डिफरेंस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा पाई बाई में 2n। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, और इन सभी का डिवाइड करेंगे साइन डिफरेंस ऑफ एंगल पाई बाई में 2n और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले लेंगे पाई बाई में 2n, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये जो डबल बाय होने की वजह से, तो 4n n से n कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे अब बच जाएगा पाई बाई में 4 इंटू में साइन n से n यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 4 बन जाएगा और नीचे साइन पाई बाई में 4n बन जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बन जाएगी 1/√2, उसको बाहर निकाल लेंगे, पाई बाई में 2n पहले बार पढ़ा है, 1/√2 बाहर निकाल दिया 1/√2, तो आपके पास बच गया साइन पाई बाई में, यहाँ से हमने क्या कर दिया साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बाहर निकाल दी 1/√2, ये आपके पास बन गया साइन a प्लस बी के लिए फॉर्मूला, तो इसको लिखेंगे साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, डिवाइड में आपके पड़ा है साइन पाई बाई में 4n। ठीक है, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 फिर कॉमन आ गया तो उसको बाहर निकाल देंगे, पाई बाई में 1/√2 पहले पड़ा है, √2 फिर बाहर आ जाएगा तो उसको 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बच गया साइन पाई बाई में 4n प्लस कोस पाई बाई में 4n डिवाइड बाई साइन पाई बाई में 4n। ठीक है, साइन पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसको सोल्व कर लेंगे 4n बन जाएगा बाहर, ये बन जाएगा आपका कोट पाई बाई में 4n प्लस 1। ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया अपर सम के लिए। इसको एक बार शुरू से समझते हैं। फंक्शन साइन एक्स आपको देखा था, पी पार्टीशन आपको देखे थे, उसमें से आरथ इंटरवल ले लिया, इस आरथ इंटरवल में से कैपिटल एम आर निकाल दिया, जो बन गया आपका साइन आर पाई बाई में 2n। ठीक है, इस इंटरवल के लिए, इसके लिए कैपिटल एम आर क्या बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड ये वाली वैल्यू बनेगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये वाली वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे साइन एक्स में, एक्स की जगह आपने पुट कर दिया आर पाई बाई में 2n, साइन एक्स फंक्शन देखा है, एक्स की जगह आपने पुट कर दिया आर पाई बाई में 2n, तो कैपिटल एम आर की वैल्यू बन गई। उसके बाद हमें डेल आर की वैल्यू चाहिए, बी में से ए को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू बन गई पाई बाई में 2n, दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू आ गया, इसमें से पाई बाई में 2n आपने बाहर निकाल दिया तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से समेशन खोल दिया तो अपने पास ये सीरीज आ गई। सीरीज को खोलने के लिए अपने पास फॉर्मूला है फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल बाई में 2
इंटू में साइन एंड डिफरेंस ऑफ एंगल बाई में 2 में, बाई में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई में 2। तो साइन से फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल रख दिया प्लस लास्ट एंगल रख दिया बाई में 2, साइन एन इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल बाई में 2, बाई में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई में 2। ठीक है, तो ये टर्म एन से एन कट गई, यहाँ पे इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, डबल बाई से ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई में 4n बन जाएगा, यहाँ पर पाई बाई में 2 रह गया था, पाई बाई में 4 बन गया, यहाँ से n से n यहाँ पे भी कट गया, जो डबल बाई फिर यहाँ पे हो गया, तो ऊपर रोटेट हो गया, ये भी क्या बन गया, पाई बाई में 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, पाई बाई में 4n। ठीक है, तो साइन पाई बाई 4n की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 1/√2, उसको आपने बाहर निकाल लिया, और ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस में साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, डिवाइड वाली टर्म सेम, यहाँ पर कोस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसको आपने बाहर निकाल दिया, एक 1/√, ये रहा 1/√2 और एक 1/√, फिर आ गया, तो यह बन गया 1/2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया पाई बाई में 4n, यहाँ पर ये वैल्यू बाहर निकल गई, ये वैल्यू रहेगी, तो ये आपने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, साइन से साइन वाली टर्म कट जाएगी, ये 1 बन जाएगा, कोस को डिवाइड करेंगे तो ये कोट बन जाएगा, तो अपर सम के लिए आपने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं पीछे वाले को। जो आपने अपर सम निकाला है उसके लिए हम अपर इंटीग्रल निकालेंगे 0 से पाई बाई 2, अपर इंटीग्रल के लिए b के लिए b के ऊपर बार आ जाएगा f dx। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2, या इसको ऐसे कर लेंगे हम, इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोच टू इनफाइनेट इनटू में अपर सम। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है, हमने अभी रीमान इंटीग्रल के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी, अपर इंटीग्रल के लिए और लोअर इंटीग्रल के लिए। तो जो अपर इंटीग्रल होएगा वो क्या होएगा, अपर सम जो हम निकालेंगे उसमें लिमिट अप्रोच टू कर देंगे एन अप्रोच टू इनफाइनेट, लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनेट, अपर सम अभी आपने क्या निकाला पाई बाई में 4n इंटू में कोट पाई बाई में 4n प्लस 1, ये वैल्यू आपने निकाल के वही देख के मैंने यहाँ पे लिखी है। लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनेट, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई में 4n, और कोट को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई में 4n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें पाई बाई में 4n। ठीक है, लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनेट है तो 10x बाई में x की वैल्यू 1 बन जाएगी, और यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनेट पुट करेंगे तो 1 बाई इनफाइनेट 0 बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू 1। ठीक है, तो अपर सम आपने निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई, और अपर इंटीग्रल निकाल दिया, ये 1 बन गया। ये 1 कैसे बन गया, 10x बाई में x, अगर लिमिट n अप्रोच टू इनफाइनेट है तो उसकी वैल्यू 1 बनती है, इसकी वैल्यू तो 1 बन गई, यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनेट रखी तो 1 बाई इनफाइनेट 0, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, 1 प्लस में 0 वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने अपर सम निकाल दिया, इसी तरीके से आप लोअर सम निकाल दोगे। आपने अपर इंटीग्रल निकाल दिया जिसकी वैल्यू 1 आ गई, जो आपका लोअर सम होगा उसके लिए आप इसी तरीके से लोअर इंटीग्रल निकाल देंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों इक्वल टू आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, रीमान इंटीग्रल, आर इंटीग्रल बोलेंगे इसको। ठीक है।